ही जेनरिक सवाल है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल बना भी होगा कि क्या 5G सर्विस अभी जो शुरुआती दौर में 13 शहरों में है तो वो 4G के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगी होगी? देखिए, ये सवाल जरूर आज तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर, जो बड़े 4 टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, वोडाफोन, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में जब पहले जो सवाल किए गए उसमें कहा गया है कि थोड़ी महंगी होगी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होगी, क्योंकि जब तक मास यूज शुरू नहीं होगा तब तक इनके लिए मोनेटाइज करना या कहें कि रेवेन्यू जुटाना मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आगे अगले फेज में जाने के लिए वक्त लगेगा। तो अभी फिलहाल ये उम्मीद करना कि ये सस्ती होगी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी होगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरह के आश्वासन इंडस्ट्री लीडर्स की तरफ से मिलते रहे हैं कि कोशिश होगी कि इसको ठीक तरीके से रखा जाए। दूसरी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 4G का जो डेटा चार्जेस हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम भारत में है। खासकर डेवलप्ड वर्ल्ड के कंपैरिजन करें तो बहुत सस्ता इंटरनेट डेटा इंडिया में उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम का गेम है, हमारे पास सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट के तौर पर देखी जाती है, तो वॉल्यूम जहाँ हो तो आपके पास सर्विसेज को सस्ता करना या कम दाम में रखना ये विकल्प होता है। तो वॉल्यूम गेम है, इस बात की पूरी संभावना है कि 4G से थोड़ी बहुत महंगी हो, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ 1-2 साल के डिप्लॉयमेंट के बाद जरूर ये 4G के स्तर पर आ जाएगी, ऐसी एक्सपर्ट राय जता रहे हैं। तो देखना होगा कि ये लॉन्च होगी, किस रेट में होगी, कैसे फर्क डालेगा। लेकिन हाँ, सभी को इंतजार है कि 5G आएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इसमें मेरा क्या फर्क होगा या एक आम यूजर का क्या फर्क होगा, तो आपको बता दीजिए, जब डेटा प्रोसेसिंग फास्ट और बड़े स्तर पर हो पाएगी तो आपकी डेटा स्पीड जो 4G आप कह रहे हैं, 4G के जरिए भी आपकी डेटा स्पीड इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ हायर फ्रीक्वेंसी या हाई वॉल्यूम डेटा 5G नेटवर्क पर ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से 4G भी थोड़ा सा लाइट होगा। और जहां टावर के सेल की बात की जाए तो 4G नेटवर्क में एक सेल 200 से 400 कॉल्स एक साथ हैंडल कर सकता है, जबकि 5G टावर का सेल उससे 100 गुना ज्यादा, यानी 200 को अगर 100 गुना से किया जाए तो 2 लाख के आसपास जो है वो हो जाता है। तो 2 लाख कॉल्स वो लगातार ऑपरेट कर सकता है। तो इस तरह से आपके आम जीवन में भी फर्क पड़ेगा, तो बहुत सारे बदलाव होंगे। तो फिलहाल यहाँ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 4G नेटवर्क की डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, किस तरीके से वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। जहाँ प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं वहाँ कुछ पौधे लगाए गए हैं, उनके ऊपर सेंसर्स लगाए गए हैं और उन सेंसर्स के जरिए उन पौधों की हालचाल, सेहत, न्यूट्रिएंट्स, पानी और पौधे का कलर, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। तो अगर आप इस सब को प्रोग्राम कर पाने में सफल हो तो जो किसान कहता है कि फसल 24 घंटे या कहें कि पूरे सीजन मॉनिटर करनी पड़ती है, अगर ये सेंसर्स इंस्टॉल किया जाए तो अब वो मॉनिटरिंग डिजिटाइज हो जाएगी, तो आपको वहां अपना वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की फ्यूचरिस्टिक संभावनाएं हैं जो 5G खड़ी करता है, और ये यहाँ पर आज उसी की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री सबसे पहले इस एरिया में जो टेस्ट केस सिनेरियोज हैं उनको समझते हुए मंच पर आएंगे, जिसके बाद इस सेवा को लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत 13 शहरों से होगी और 13 शहरों में पहले 5 महानगरों को चुना गया है जिनमें ये सेवा उपलब्ध होगी। आज एयरपोर्ट और द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास भी एक नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन है, वहां भी 5G नेटवर्क शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पवन, और अंदाजा भारत में इंटरनेट यूजर कितने इसी बात से लगाया जा सकता है। अगर हम 2022 की बात करें तो 840 मिलियन टोटल इंटरनेट यूजर हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन का 60% है। यानी ये रेगुलर इंटरनेट यूजर हैं, और जब 5G आ जाएगा, जैसे अगर आप अभी दूसरे देश में बैठे अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी सहयोगी को कॉल करते हैं तो आपको वीडियो कॉल में या ऑडियो कॉल में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और आप अगर कोई भी वीडियो डाउनलोड करते थे आपको काफी वक्त लग जाता था, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव आएगा, महज कुछ सेकंड्स के भीतर आप 2 GB 3 GB जैसे डेटा वाले जो वीडियोस हैं आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।